आप सभी दर्शक बंधुओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग अंबेडकर पार्क खोजातपुर में पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे बीरापट्टी। आज 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में बाइक रैली निकालकर बाबा साहब को याद कर रहे हैं। जहां जहां अंबेडकर पार्क बना हुआ है, पुष्प एवं माल्यार्पण कर रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। ये हमारी टीम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी राम बाबा भेटी अंबेडकर नगर से निकलकर पीठापुर से होते हुए, तरसावा से होते हुए महरूआ से अंबेडकर चौराहा से निकलकर हम लोग पहुंचे हैं खोजातपुर। इसके बाद हम लोग खोजातपुर से अब निकल चुके हैं। खोजातपुर से निकलकर बीरापट्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां भी बुद्ध विहार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का मूर्ति लगा हुआ है और तथागत बुद्ध जी का मूर्ति लगा हुआ है। हम लोग वहां चलेंगे। इसके बाद हम लोग बाबा साहब की याद में हमारी पूरी टीम जहां जहां बुद्ध विहार बना हुआ है, अंबेडकर पार्क बना हुआ है, हम लोग वहां जाएंगे। बाबा साहब को, तथागत बुद्ध जी को याद करेंगे, त्रिशरण पंचशील बोलेंगे। इसके बाद वहां से निकलकर अगले बुद्ध विहार पर जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा कारवां चलता रहेगा। हम लोग दिन भर आज 6 दिसंबर 2022 को सुबह 7 बजे से लेकर हम लोग निकले हुए हैं। इस समय लगभग 12 बज चुका है। हम लोग खोजातपुर से निकलकर बीरापट्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखें। जहां तक हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़े। जो कुछ कमियां आप लोगों को दिखाई दे, आप सब लोग कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर बताएं, जिससे हम लोगों के अंदर जो कमियां हों उसे अगली बार दोहराएं ना। क्योंकि ठोकर उसी को लगती है जो रास्ते पर चलता है।
आप लोग देख रहे हैं, हम लोग वीरापट्टी में पहुंच चुके हैं। बुद्ध विहार बना हुआ है। यहाँ के इस ग्राम सभा के सभी सदस्य बुद्धिस्ट लोग पहले से ही मौजूद हैं। हम और हमारी टीम वीरापट्टी पहुंच चुकी है। आप लोग देख ही रहे हैं। यंग लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य ही होता है। हमारे जो भी जागरूक साथी गण हैं वो सभी लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं, एक दूसरे में प्रेम व्यवहार रखते हुए इस कारवां को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देखें, हम लोग इस समय वीरापट्टी बुद्ध विहार में हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अभी आगे मैं बताऊंगा कहाँ चल रहा हूँ, कहाँ नहीं चल रहा हूँ। आप लोग देखें। मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर विश्व गुरु लाइट ऑफ एशिया भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले साहब, दलित समाज को शिक्षा प्रदान करने वाले, दलित समाज के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्रथम प्रशिक्षित दलित शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, आडंबर अंधविश्वास ढोंग पाखंड को अपने पैरों तले को चलने वाले इंग्लिश पेरियार रामास्वामी नायकर साहब, नारायण गुरु जी, अपने ज्ञान से तीन बार काशी में पंडित पुजारियों को शिकस्त देने वाले संतों में श्रेष्ठ संत शिरोमणि रविदास जी, अपने ज्ञान से पूरे विश्व में लोहा मनवा देने वाले, जाति पात के आडंबर को मिटाने वाले सदगुरु कबीर साहब एवं अंधों को आंख, बहरों को कान, बेजुबान को जुबान, नारी को सम्मान, कस्तूरबा गांधी को सुहाग दान, महात्मा गांधी को जीवन दान, स्वतंत्र भारत को भारतीय संविधान देने वाले, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, विश्व के 6वें विद्वान, एशिया महाद्वीप के प्रथम विद्वान, 32 कलाओं के ज्ञाता, करोड़ों सौ पीढ़ियों के मसीहा, परम पूज्य भूषित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ साथ बहुजन समाज को जगाने वाले मानव कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज 6 दिसंबर यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज इस ग्राम पंचायत बसंतपुर वीरापट्टी में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने उपस्थित सभी पिता और बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों का मैं रमाकांत गौतम, जिला उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा एवं महामंत्री ऑल इंडिया बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी राम बाबा भीटी अम्बेडकर नगर आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज हम लोगों के रोम में बसे हुए हैं। हम बड़े फख्र से कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे हैं, हम उनके हैं, क्योंकि आज हमारे शरीर में लहू का अगर एक कतरा भी है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ऋणी है। जो कुछ हमको मिला हुआ है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनके बताए हुए बनाए हुए संविधान के तहत हमको मिला है, नहीं तो हम लोग जानवरों के जैसा जीवन जीते होते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में सभी लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है।
मैं 2-3 मिनट में अपनी बारी समाप्त करता हूँ, क्योंकि हम लोगों को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम खैया कला समस्तीपुर में हो रहा है, वहाँ भी 1 घंटे समय देना पड़ेगा और समय भी काफी हो चुका, 2 बजने वाले हैं। साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका बनाया हुआ संविधान हमारे बीच में है, उनकी वाणियां हमारे बीच में है। आज हम लोग जो कुछ है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। आज हम लोग अच्छे मकानों में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ियों से चल रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। साथियों, सिर्फ 2 घटना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मैं बताना चाहूंगा। पहली घटना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे। बैलगाड़ी वाले ने गाड़ी को ले जाकर के तालाब के पास रोका और अपने जानवरों को ले जाकर के उस तालाब में पानी पिलाया। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पानी पीने के लिए गए, किसी बैलगाड़ी वाले ने रोक दिया और कहा कि तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम महार जाति हो, अगर तुम पानी पी लोगे तो हमारे जानवर पानी नहीं पिएंगे। अब आप लोग सोचिए कि मानव बड़ा है कि जानवर बड़ा है? वहां जानवर बड़ा माना गया, मानव हम नहीं बड़े माने गए। बाबा साहब पानी पीने के लिए नहीं पाए। 1927 में महाजन सत्याग्रह हुआ। दक्षिण भारत के लोग भूखों प्यासे मरने लगे, अकाल पड़ा। वहां के लोगों ने आकर के बाबा साहब से कहा, साहब हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग मर रहे हैं, भूखों प्यासों मर रहे हैं, आप कोई उपाय कीजिए। बाबा साहब ने कहा कि आपके पास 2 उपाय है। पहला उपाय तो यह है कि आप लोग बिना विद्रोह किए हुए ऐसे घर में बैठे बैठे मर जाएं, और दूसरा उपाय यह है कि अगर अपने बच्चों को उन्हें पानी पिलाना चाहते हो और पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों ने दूसरा रास्ता चुना। बाबा साहब ने कहा ठीक है, आगे आगे मैं चलूंगा, मेरे पीछे आप लोग चलिएगा। और बाबा साहब ने जाकर के संघर्ष कर करके महाजन सत्याग्रह किया 1927 ईस्वी में। तब जाकर के हमारे समाज के लोगों को पानी पीने के लिए मिला। साथियों, सोचिए, जब हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता थे, हम भी तो उस देवता के संतान माने जाएंगे, लेकिन किसी ने हमारी सहायता करने के लिए आगे नहीं कदम बढ़ाया। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनको खुद तालाब का पानी नहीं पीने के लिए मिला। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमको छोटे हैंड पाइप, बड़े हैंड पाइप, कुआं का पानी, आरओ और बिस्लरी का पानी हमको पिला रहे हैं। आज हमारा समाज पानी पी रहा है और बिस्लरी का आप लोग बताइए पी रहे कि नहीं पी रहे हैं? ये किसकी देन है? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दूसरी घटना 2 मिनट में समाप्त करूंगा। 3 संतानें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मर गई। माता रमाबाई एक बार भी बाबा साहब को संदेशा नहीं भेजा था कि बाबा साहब विलायत में पढ़ते थे। माता रमाबाई ने कहा साहब की पढ़ाई खराब हो जाएगी। चौथा बेटा राजरतन जब बीमार होता है, उस समय गोलमेज कॉन्फ्रेंस चल रहा था लंदन में, गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, 1932 की बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पत्र मिलता है कि साहब राजरतन बहुत बीमार है, आप घर चले आइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहां से आते हैं, लेकिन गांव में पहुंचते हैं। पहुंचने के पहले ही राजरतन दम तोड़ देता है, बाबा साहब से मिल नहीं पाता है। माता रमाबाई रोने लगती है, गांव के लोग रोने लगते हैं। बाबा साहब भी आते हैं, अपने जिगर को टुकड़ों को सीने से लगा करके और चिखाड़े मार मार के रोते हैं। कुछ देर रोना धोना होने के बाद लोगों ने कहा कि जो होना था सो हो गया। बाबा साहब के सामने हाथ फैला करके लोगों ने कहा कि लाइए पैसे दीजिए, इस बच्चे का कफन दफन किया जाए। बाबा साहब दोबारा रोने लगे और कहने लगे कि अगर मेरे पास कफन के पैसे होते तो मैं उस पैसे से इस बच्चे का इलाज न करवा लेता। सोचिए कितनी मार्मिक दशा है। माता रमाबाई ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और बच्चे का कफन किया। गांव के लोग बच्चे को दफनाने के लिए ले जाते हैं और इधर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फिर अपना सूटकेस उठाते हैं, लंदन के लिए तैयार होते हैं। माता रमाबाई पैर पकड़ करके रोने लगते हैं, साहब किस मिट्टी के बने हैं, आपका लड़का मर गया, पूरा गांव दुखी है और आप फिर लंदन के लिए जा रहे हैं। साथियों, बड़ी मार्मिक बात बाबा साहब ने कहा
उन्होंने कहा कि रामू, आज मेरी 3-3, 4-4 संतानें मरी है, मुझे उसका दुख नहीं है। दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं पीछे मुड़ करके अपने 6 करोड़ दलित भाइयों को देखता हूं, जिनके रहने के लिए सर पर छत नहीं है, खाने के लिए दो जून की रोटी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, हमारी माताएं बहनें नंगी घूमती हैं, दवा के लिए पैसे नहीं है, हजारों की संख्या में लोग, सैकड़ों की संख्या में रोज हमारे समाज के बच्चे मर रहे हैं दवा के अभाव में। उनको जब देखता हूं तो मेरा दिल द्रवित हो जाता है और मैंने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक इन दबे कुचले समाज के लोगों को एकदम उच्च पायदान पर, आगे वाले पायदान पर ला करके न बैठा दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि रामू, आज मुझको लंदन जाना पड़ेगा, नहीं तो वर्ल्ड में सम्मेलन में महात्मा गांधी एंड उनके पार्टी के लोग हमारे समाज के हक अधिकारों की तिलांजलि दे देंगे और हमारा समाज फिर वही लड़ुआ समाज हो जाएगा, हमारा समाज फिर वही जानवरों की तरह से जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब देश का संविधान लिखने का अवसर मिला तो सारी पीड़ाओं को सहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, और जब उनको देश का संविधान लिखने का इसके लिए मिला तो उन्होंने सबका स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान बना करके दिया। 11 माह 18 दिन में संविधान को रचा। 395 अनुच्छेद 11 अनुच्छेद के और 22 भाग में संविधान को लिखा। पाता बेरमणि सिक्का पदम समाधियाम, आदिनदारा बेरमणि सिक्का पदम समाधियाम, कामेश शिष्टाचारा बेरमणि सिक्का पदम समाधियाम, मूसा बादा बेरमणि सिक्का पदम समाधियाम और सिर्फ मेरे मजपामा दखाना बेरमणि सिक्का पदम समाधियाम के आधार पर संविधान का निर्माण किया। हर एक जितना हमने बता दिया, हर एक शब्द पर हर एक अनुच्छेद, हर एक धारा बनी हुई है, आप लोग संविधान उठा करके पढ़ लीजिए। और आज हम लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तथागत बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं, पूरे विश्व को अमर शांति के रास्ते पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, इन्हीं सब छोटे थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। पुनः आप सभी लोगों का स्वागत बंदन करते हुए, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हुए, जय भीम, जय भारत, नमोदय। आप सभी दर्शक बंधुओं को फिर से जय भीम नमोदय। प्रिय साथियों, आप लोगों ने देखा कि हमारी पूरी टीम वीरापट्टी में त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं चकपड़ार के लिए। अब हम लोग चकपड़ार बुद्ध विहार चीनी मिल के पास चल रहे हैं। आप लोग भी हम लोग के साथ में चल रहे हैं। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आप लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं, तन मन से देख रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग उस देश में जन्मे हैं जिस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म लिया है, जिस देश में तथागत बुद्ध जी जन्म लिए थे। ये देश धन्य है। बाबा साहब का कर्जदार है। ये ऐसे ऐसे महापुरुष इस धरती पर जन्म लिए। लेकिन अफसोस कि कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो बाबा साहब को बोलते चले जा रहे हैं।
लेकिन हम लोग निराश नहीं हैं। हम लोग बहुत ही जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने समाज को जगाने के लिए, याद दिलाने के लिए। आप लोग कब तक सोएंगे? आप लोग जागिए, अपने महापुरुषों को पहचानिए, जिससे आने वाले समय में सभी बच्चों को पता हो कि हमारे पुरुषों का इतिहास कैसा था। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग चीनी मिल के पास चककुड़ार ग्राम सभा में स्थित बुद्ध विहार में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ हम लोग त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। इसके बाद चीनी मिल से होते हुए हम लोग एचपी गैस एजेंसी मिझाड़ा में स्थित बुद्ध विहार में पहुंचेंगे। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। ये हमारा काफिला यहाँ से भी निकलेगा। निकलने के बाद हम लोग गैस एजेंसी मिझौरा पहुंचकर वहां श्रद्धांजलि बाबा साहब को देंगे। फिर मिझौरा बुद्ध विहार से निकलकर हम लोग सेनपुर पहुंचेंगे। सेनपुर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, स्थापित है। बहुत ही खुशी का दिन है कि आज अम्बेडकर नगर जिले के भीटी ब्लॉक के हरिया कला गांव में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में गौतम बुद्ध जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसका आज ही अनावरण होना है। आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। आपको भी हम ले चलेंगे। अभी तो हम लोग इंतजार में ही हैं। मैं जरूर ले चलूंगा। आप लोग हमारे साथ में बने रहेंगे। बैठे बैठे आप लोग सीतापुर से निकलकर महरुआ होते हुए हम लोग एक जुलूस निकाले हैं, मोटरसाइकिल रैली निकाले हैं, जगह जगह जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भगवान गौतम बुद्ध की जहाँ भी मूर्ति है हम लोग वहाँ जा रहे हैं और बाबा साहब के चित्र पर, बाबा साहब के मूर्ति पर पुष्पांजलि माल्यार्पण कर रहे हैं। आनंद नगर चौराहा
should keep the peace before one of us blows up like TNT. Let's go. I guess I'm crazy too, not right on mine, but I play it cool. A lot of emotions I convey are cool, and my toxic traits are like deja vu. Ooh, that's the way I do. I'm a hot mess, face the truth. I don't mean everything I say to you, but I know that I got you going crazy too. Damn. Cruise on the high road, वजातपुर पहुंचे, in the potholes, tied up and I'm blindfold. वजातपुर She got me से going psycho. निकलकर Walk on a tightrope. My feet get nice cold. My head spinning like a हम cyclone. लोग She got me going psycho. बीरापट्टी पहुंचे। बीरापट्टी बुद्ध विहार से निकलकर चकवार में अभी बने हुए हैं। यहाँ सभी ग्रामवासियों का मनोबल इतना आगे है, इतना बढ़ा हुआ है कि सभी लोग नर नारी यहाँ इस काफिले का इंतजार कर रहे थे। जलपान की व्यवस्था किए हैं। हम लोग यहाँ त्रिशरण पंचशील सभी ग्रामवासियों को जो यहाँ इस अम्बेडकर पार्क में आए हुए हैं ग्रहण करवाएंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे चीनी मिल से होते हुए एचपी गैस एजेंसी मिझौरा, जहां पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्ति स्थापित है। साथ में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित है। अब हम लोग कटपुरार से निकल चुके हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग सेनपुर और अकबरपुर के बीच मिझौला चीनी मिल के पास आप लोग देखें। तब तक के लिए जय भीम। नवो बुद्ध विहार आंगन में ही बुद्ध विहार बना हुआ है। मनोज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी राम बाबा भेटी अम्बेडकर नगर के तत्वावधान में क्षेत्र के विभिन्न मूर्तियों पर बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम, पुष्पांजलि का कार्यक्रम हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग एचपी गैस एजेंसी मिझौरा में स्थित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एवं तथागत बुद्ध के वाले पहुंचकर हम लोगों को तथागत बुद्ध के बारे में बताने वाले लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि बौद्ध आप धर्म को लोग अम्बेडकर नगर में अगले वर्ष सजाने वाले, संवारने वाले, जागृत हम करने लोग वाले साथ दें, जिससे और सम्मानित काफिला परम आदरणीय आर के टंडन जी बढ़ता जाए, बढ़ता हमारे जाए। बीच में उपस्थित हैं। आप लोग देख एवं ही हमारे रहे साथ हैं चल इतना करके सुंदर, बहुत से इतना भव्य हमारे बुद्ध विहार बना हुआ है। धर्म बंधु हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आप सबका खुशी की बात है। तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। एचपी गैस एजेंसी भी है। अब हम यहाँ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने के बाद हम लोग निकलेंगे मिझौरा चौराहा से होते हुए तकिया कानूनगो से होते हुए सेनपुर में बुद्ध
बिहार में रुकेंगे। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे हरिया कला में। हरिया कला में आज 17 अगस्त को एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसका अनावरण आज होना है। आप लोग देखें कितना अच्छा बिहार बना हुआ है। आप लोग समय निकाल कर पहुंचे जरूर। जो अम्बेडकर नगर के निवासी हैं, जो भी लोग नजदीक के हैं, हम लोग करते हैं। समय निकाल कर पहुंचे। जो साथी हमारे साथ आए कम से कम वो लोग हैं, ये अपने ही हाथ जोड़ने आप लोग। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिनादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरा मेरे मध्य पमाद खाना वेरमणि
अब आप लोग एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। वो अपने महापुरुषों को याद करें एवं उनके बताए हुए रास्ते पर चले। जिस प्रकार से बाबा साहब ने हम लोगों को बताए थे कि आप सब शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसी 3 मंत्र को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आप देख ही रहे हैं हमारा समाज आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब हम लोग एचपी गैस एजेंसी बुद्ध विहार मिझौरा से निकलकर सेनपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। अब हम लोग सेनपुर चलने के बाद वहाँ माल्यार्पण, श्रद्धांजलि तथागत बुद्ध एवं बाबा साहब के परिनिर्वाण पर किया जाएगा। हम लोग इस समय सेनपुर चौराहे पर पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार आप लोग साथ में बने हुए हैं, देख ही रहे हैं, हमारी टीम कुछ ही क्षण में बुद्ध विहार सेनपुर में पहुंचने वाली है। आप देख रहे हैं हम लोग सेनपुर में पहुंच चुके हैं। इसके बाद बहुत ही जल्द हम लोग थरिया कला पहुंचेंगे। आप लोग बने रहें इस वीडियो में और बुद्ध विहार थरिया कला के लिए तैयार हो जाइए। वहाँ मूर्ति का अनावरण है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग तैयार हो चुके हैं। तो चलो तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग चलते हैं थरिया कला, भीटी, अंबेडकर नगर। जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्क में पहुंचने का कष्ट करें। साथियों, आज पूरा विश्व रत्न परम पूज्य बोसत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में आज इस थरिया ग्राम पंचायत में थरिया कला ग्राम पंचायत में परम कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी एवं बाबा बोले भगवान बुद्ध की करुणा हो, धीरे धीरे खोले। करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो एक समान, बौद्ध धर्म की
की क्या पहचान। मानो मानो एक समान। अब इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति अनावरण अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसके बाद पहले महाभारत मानिए यादव जी से निवेदन करते हैं कि आप तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें, उनका पूजन करें और एक दीप जला दें। एक दीप जलाइए। मानिए पूर्व प्रधान कजरी बड़े भाई अवधराज यादव जी से निवेदन करते हैं क्या पावे और परम कारुणी तथागत बुद्ध के माला दे दीजिए। प्रतिमा पर पुष्पांजलि करें तथागत बुद्ध की प्रतिमा पर। और हाँ ठीक ठीक है। साधु साधु साधु। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। आओ भैया बता दे। असुविधा यदि मान लीजिए बैठने में होती है तो चेयर पर बैठ सकते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए। और भैया प्रधान जी पुष्पांजलि तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। बाबा साहब हौसला भैया, हाँ बस बस। और इसी कड़ी में हमारे बड़े भाई के रूप में आदरणीय डॉक्टर सुरेश पटेल जी उपस्थित हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप एक मोमबत्ती जलाएं और तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। और हमारे बीच में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी राम बाबा भेटी अम्बेडकर नगर के अध्यक्ष महोदय परम सम्मानित परम आदरणीय
रामबली सुमन जी उपस्थित हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप परम कारुणी तथागत बुद्ध के प्रतिमा के सामने एक अगर मोमबत्ती जलाकर अगरबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित कर पूजन करें। माननीय अध्यक्ष जी। और हमारे बीच में पीठापुर ग्राम पंचायत की क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रेस रिपोर्टर माननीय रंगीता देवी जी उपस्थित हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप एक मोमबत्ती जला करके पुष्प अर्पित कर करके तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पूजा करें। Psycho, I walk on a tightrope. My feet get nice cold. My head spinning like a cyclone. She got me going psycho. और साथियों, जिन्होंने अपना रात दिन तन मन धन लगा करके इस कार्यक्रम को सुचारू ढंग से यहाँ तक पहुँचाया है, तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की करुणा हुई है और तथागत बुद्ध तथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित किए हैं। संस्थापक महोदय, परम सम्मानित परम आदरणीय माननीय बसंती राम अम्बे जी से हम निवेदन करते हैं कि आप आवें, दीप प्रज्वलित करें, तथागत बुद्ध को पुष्प अर्पित करें और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माला पहना करके उनका पूजन करें। माननीय बसंती राम अम्बे जी। In the potholes, tied up and I'm blindfold. She got me going psycho. I walk on a tightrope. My feet get nice cold. My head spinning like a cyclone. She got me going psycho. भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हेलो 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य
आज तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया, मूर्ति स्थापित की गई। वहां पर हम लोगों ने पहुंच करके पूजा अर्चना वंदना किया। अब इस कड़ी में अंतिम स्थान पर हम लोग पहुंचे हुए हैं, इस ग्राम पंचायत पकड़ी नगोपुर में, जहां पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी राम बाबा बेटी अम्बेडकर नगर के पुस्तकालय अध्यक्ष परम सम्मानित परम आदरणीय गुरु जी, जिनका अभी हाल में देहावसान निब्बान को प्राप्त हुए, उनके द्वारा सुसज्जित इस डॉक्टर अम्बेडकर मंदिर में, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है,